गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में। हम लोग न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़े हैं। वहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है और उसी के आधार पर हम लोग यूनिट ऑफ फोर्स को डिस्क्राइब करेंगे। इसके दो यूनिट हम लोग चर्चा करेंगे, एक है एसआई यूनिट और दूसरा है सीजीएस यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का एसआई न्यूटन होता है। ये न्यूटन को हम लोग किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बदलते हैं। न्यूटन को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी लिखते हैं और डाइन को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रूप में भी लिखते हैं। अब इसको हम तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं बोर्ड पर। देखिए फ्रेंड, यहाँ से सही है कि न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इक्वल टू होता है m इंटू ए, जहाँ पर कि m का मतलब है मास और a का मतलब है एक्सेलरेशन, ठीक है। m का मतलब मास का यूनिट क्या चीज होता है? किलोग्राम, यदि SI में बात करेंगे तब, ठीक है। और यदि सीजीएस में बात करेंगे तो इसका यूनिट होगा ग्राम में। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और सीजीएस में होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, दिख रहा है। अब ध्यान देंगे, यदि हम एसआई यूनिट लिखें, एसआई यूनिट लिखें तो एसआई यूनिट हो गया मास का किलोग्राम और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ठीक है। और यदि हम सीजीएस यूनिट लिखें, सीजीएस यूनिट, सीजीएस थोड़ा ऊपर कर देते हैं, हाँ, सीजीएस यूनिट लिखें तो मास का सीजीएस यूनिट क्या चीज होता है? ग्राम, है ना। और एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या चीज होता है? सीजीएस यूनिट क्या चीज होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइन, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइन। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोगों ने अभी समझा कि फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन होता है और सीजीएस यूनिट डाइन होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन को लिख सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम बात करेंगे 1 न्यूटन का डिफिनेशन, ठीक है ना। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर का मास 1 kg हो और उसमें फोर्स लगाने के बाद उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगा है। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो फार्मूला आया है, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। यही ना होता है? बोलिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए।
एम को क्या बोलते हैं? मास। एम को क्या बोलते हैं? मास। और ए को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो यदि मास हो जाए 1 kg, सोचा जाए यदि एक ऑब्जेक्ट है और इसका मास हो जाए 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन हो जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना हो जाए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इस पर लगने वाला फोर्स कैसे निकालेंगे? मास इक्वल टू 1, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 न्यूटन। यही चीज को तो बोलना है कि यदि एक ऑब्जेक्ट का मास 1 kg हो और उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो उसमें लगने वाला फोर्स जो होगा 1 न्यूटन का होगा, ठीक है। अब यदि हम अब समझेंगे डिफिनेशन ऑफ वन डाइन। वन डाइन का डिफिनेशन भी कुछ उसी तरह से है। यदि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ग्राम का हो और उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर का हो तो उस सिचुएशन में उस पर लगने वाला फोर्स 1 डाइन होगा। चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से होता है F इक्वल टू एम इंटू ए। बोलिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एम का मतलब क्या चीज? मास। यदि ये सीरियस यूनिट में है तो इसका यूनिट क्या चीज है? ग्राम। और ए का मतलब क्या चीज है? एक्सेलरेशन, जिसका यूनिट क्या चीज होगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि मास जो हो जाए ऑब्जेक्ट का 1 ग्राम हो जाए, एक ऑब्जेक्ट है इसका मास हो जाए 1 ग्राम और इसमें एक्सेलरेशन हो 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर का, मास हो जाए 1 ग्राम और एक्सेलरेशन हो जाए 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर। तब उस सिचुएशन में लगने वाला फोर्स का वैल्यू क्या होगा? एम के एफ के इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो एम के जगह पर 1 ग्राम और ए के जगह पर 1 cm पर सेकेंड स्क्वायर। इस स्थिति में इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? 1 ग्राम पर cm पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स 1 डाइन। ठीक है ना? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 डाइन। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो से आपको फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन का डिफिनेशन और 1 डाइन का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा है दिल से तो आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर करेंगे। थैंक यू।